नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट का एक पोर्शन। ठीक है, तो लूसेंट का पोर्शन यानी कि हम बीच बीच में कभी कभी आपका लूसेंट में से कुछ टॉपिक लेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो की वो भी आप देखते रहिएगा क्योंकि इनसे भी प्रश्न आए हुए हैं। तो दोस्तों ये लूसेंट का इतिहास अपन पढ़ने वाले हैं। लूसेंट के जो मेनली टॉपिक है जिससे पुराने पेपर आए हैं वो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो ये जेल प्रेरी की दृष्टि से ही पढ़ रहे हैं अपन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बात करना है दोस्तों कि ये टॉपिक है आपका सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान व जो स्थान है उन नदी, कौन सी नदी वहां से निकल रही है, नदी के तट, उनकी मैंने बात करनी है। तो सबसे पहले हड़प्पा की मैंने बात करी दोस्तों। जो हड़प्पा है वो कहां पर है, तो वो है दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में। और हड़प्पा कहां पे, किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। अब आपको कैसे याद रखना है, हड़प्पा और रावी, तो इसको याद रख लेना है हरे के नाम से। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे हो गया? रावी नदी के किनारे हो गया, जो कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। अगले बात करी मोहनजोदड़ो की। किसकी बात करी दोस्तों? मोहनजोदड़ो, है ना। सबसे पहले हड़प्पा आता है, दूसरे नंबर पे मोहनजोदड़ो आता है। तो मोहनजोदड़ो कहां पे स्थित है? तो ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। फिर तीसरे नंबर पे हमको बात करना है दोस्तों चंदहुदड़ो। किसकी बात करना है? चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो कहां है? ये भी पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला है चौथा अपना पढ़ना है कोट दीजी। कोट दीजी भी कहां पे? सिंधु नदी के किनारे, जो पाकिस्तान में। ये सभी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। अब आपको सिर्फ याद रखना है कि तीनों चारों चीज पड़ी जो पाकिस्तान में है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो और कोट दीजी। अब बात करना है सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से नगर स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे है दोस्तों मोहनजोदड़ो, दूसरा चंदहुदड़ो, तीसरा है कोट दीजी। कैसे याद रखना है? मोहन ने चंदू से कोट मांगा, मोहन ने चंदू से कोट मांगा। आप इस कदर से इसको याद रख सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चंदहुदड़ो सिंधु नदी और कोट दीजी सिंधु नदी। अगली बात करना है पांचवें नंबर पे हमें सूत कांगडोर। ये दोस्तों है सूत कांगडोर। ये सूत कांगडोर है दाश्क नदी पे, जो पड़ता है आपका पाकिस्तान में। अब कैसे याद रखना है इसको? सूत दा कोट दे, कोट दीजिए ना, इस टाइप से सूत कांगडोर याद रखना है। सूत क्या है? दा, सूत है दा, तो सूत कांगडोर है दाश्क नदी जो पाकिस्तान में पड़ती है। अगला आता है रंगपुर दोस्तों। कौन सा आता है? रंगपुर। तो रंग की मैंने बात करी भादर में। भादर में क्या है? रंग। तो भादर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है, जो कहां पे पड़ता है? आपका भारत के गुजरात में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अपने इंडिया में। फिर आता है सातवें नंबर पे रोपड़। तो रोपड़, कोई व्यक्ति रोने लग जाता है, अपन बोलते हैं ना यार ये तो सही में रोने लग गया, तो उसको कैसे याद रखना है? रोपड़ यानी रो रहा है तो सही में रो रहा है, यानी सत में रो रहा है। तो सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़ नामक स्थान, जो पड़ता है पंजाब में दोस्तों। ठीक है, ये अपने यहाँ पे सारे कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार वो देख सकते हैं आप, हरा से याद रख सकते हैं मोहन ने चंदू से बोला कोट देना, तो ये सिंधु नदी यहाँ पे हो गया, पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। ठीक है, फिर आता है सूत, यानी कि सूत दा याद रखो, पाकिस्तान में हो गया। रंग हो गया भादर और गुजरात हो गया दोस्तों। ये रोपड़ सही में रो रहा है व्यक्ति पंजाब में, तो ये पोर्शन अपना कंप्लीट है। अगले आते हैं आलमगीरपुर। दोस्तों अपन बोलते हैं ना क्या आलम है, और कई सारे लोग क्या करते हैं? आलम को छुपा के रखते हैं, है ना, हाइड करके रखते हैं। तो हाइड से अपने को याद रखना है हिंडन। तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। उत्तर प्रदेश के कहां पड़ता है दोस्तों? मेरठ में पड़ता है। ठीक है, अगला है लोथल। तो लोथल की मैंने बात करी लो घाघरा, ऐसे याद रख लो लो घाघरा। तो घाघरा नदी के किनारे लोथल स्थल है, और जो कहां पड़ता है? अहमदाबाद, जो कि पड़ता है गुजरात, इंडिया के गुजरात का अहमदाबाद। और अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा। फिर आता है कालीबंगा। तो काला घाघरा याद रखो, ये घाघरा नदी के किनारे काला घाघरा, इधर लो घाघरा, इधर काला घाघरा, जो पड़ता है गंगानगर, जो पड़ता है राजस्थान में। गंगानगर कहां पड़ता है? राजस्थान जिले में, राजस्थान राज्य में। अगला आता है मालवण। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसी से जेल प्रेरी का प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। तो मालवण जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, लेकिन कहां पे स्थित है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहां पे स्थित है? गुजरात में। अगली मैंने बात कर रही है बनवाली। तो बनवाली क्या बनवा लिया? घाघरा बनवा लिया। तो घाघरा जो पड़ता है हिसार, और हिसार का पड़ता है हरियाणा में दोस्तों। कहां पड़ता है? हरियाणा में स्थित है हिसार, और ये है घाघरा नदी के किनारे बनवाली जगह। ठीक है, बनवाली पड़ गया आपका। तो एक बार वो देखते हैं, आलम है तो उसको छुपाओ, नहीं तो कहां पहुंच जाओगे? उत्तर प्रदेश में।
लो घाघरा, काला घाघरा और बनवालिया घाघरा, ऐसे 3 चीज याद रख लीजिएगा। मालवण, ताप्ती, गुजरात, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका लूसेंट का एक टॉपिक था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान व उनके किनारे स्थित जो नदियां हैं, नदियों के किनारे शहर है, वो अपने यहाँ पे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और प्लीज दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।